हेलो हेलो, ये मेरे को आदत है माइक चेक करवाना। मेरे को दिख नहीं रहे सब लोग, बट ठीक है, रेज माय हैंड। थैंक यू फॉर कमिंग एवरीबडी, फ्रॉम मीडिया, फ्रॉम माय फैमिली, फ्रॉम माय फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दम बिरयानी। थैंक यू आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब सोचा नहीं था इतना बड़ा होगा। ये शॉर्ट फिल्म है तो शॉर्ट पे बनाई नहीं है, फीचर फिल्म जैसी बनाई है। एक्सपेक्टिंग उसी तरह का रिस्पॉन्स आएगा। सो लेट्स सी। अलग था पहले, बट जैसे अब फिल्म आगे बढ़ी तो आई थॉट दिस इज द परफेक्ट नेम, जहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस होगा, थोड़ा सा आपको कुछ बताया जाएगा। नॉर्मली ऐसे लगेगा कि कुछ फूड की कहानी है, पर शायद जिसने ट्रेलर देखा या टीजर देखा है उनको पता है वो फूड की कहानी नहीं। Yeah, you're leaving the audience perplexed. Basically, you want them to find more. या डेफिनेटली। Yeah. फिल्म ऐसी होनी चाहिए कि जो में तो होता है ना वो टीजर में है उतना ही है, तो वो नहीं होना चाहिए। सो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग। लेट्स सी। That is amazing. So, I think we should start watching the sure. movie. Yes. And before that, I would like to call, please come on stage, the entire team, and as well as Shruti, and please, sir, you also, Gaurav. please come on stage. No, I do remember your name, but I was just asking the entire team to please come on stage. Lekha. Please come on stage, everyone. Please, Lekha, and please, sorry, Lekha. दीप्ति अलग था पहले, बट जैसे अब फिल्म आगे बढ़ी तो आई थॉट दिस इज द परफेक्ट नेम, जहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस होगा, थोड़ा सा आपको कुछ बताया जाएगा। नॉर्मली ऐसे लगेगा कि कुछ फूड की कहानी है, पर शायद जिसने ट्रेलर देखा या टीजर देखा है उनको पता है वो फूड की कहानी नहीं। Yeah, you're leaving the audience perplexed. Basically, you want them to find more. या डेफिनेटली। Yeah. फिल्म ऐसी होनी चाहिए कि जो में तो होता है ना वो टीजर में है उतना ही है, तो वो नहीं होना चाहिए। सो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग। लेट्स सी। That is amazing. So, I think we should start watching the sure. movie. Yes. And before that, I would like to call, please come on stage, the entire team, and as well as Shruti, and please, sir, you also, Gaurav. please come on stage. No, I do remember your name, but I was just asking the entire team to please come on stage. Lekha. Please come on stage, everyone. Please, Lekha, and please, sorry, Lekha. दीप्ति था, जब उसको कोई टॉपिक छू जाता है तो वो बना देता है। और चैलेंजेस तो मतलब मैंने जैसे कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज था बच्चों के साथ शूट करना। आपने देखा होगा पूरी बस भरी है बच्चों से। सो विद 50 अराउंड किड्स, वो बहुत टफ था, बट मेरे एक्टर्स बहुत ही बढ़िया थे। एक यहाँ पे ही है साइशा, और इसने बहुत बढ़िया काम किया। सो हाँ, वही बस। Beautiful, that is amazing. But क्या आप सबको पता है डायरेक्टर अनिकेत बदामे जी ने ऑलरेडी स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ हॉलीवुड में काम किया है? What is this? And अभी आप बॉलीवुड में क्या कर रहे हैं? प्लीज आपकी जर्नी के बारे में बताइए। बेसिकली फिल्म बैकग्राउंड नहीं था मेरा। आई वॉज मैथमेटिक्स ग्रेजुएट, तो उसके बाद वो होता है सब में कीड़ा, वो बाद में आता है। वो ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने परस्यू किया, एंड मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप ही वहाँ पे हुआ, जहाँ पे प्रोड्यूसर स्टीवन स्पीलबर्ग थे और ओपरा विनफ्री थे। वंडरफुल, दिस इज ब्रिलियंट। एंड मैं आपको ये भी पूछना चाहूंगी कि आपके जो ग्रीन सी एंटरटेनमेंट, आपका जो प्रोडक्शन हाउस है, उसको लेके व्हाट डू यू प्लान टू डू एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द कंपनी? बेसिकली ग्रीन सी एंटरटेनमेंट इज फॉर यंग माइंड्स। अगर आप लोगो देखोगे तो उसमें एक छोटा सा बच्चा है, वो वेव पे राइड कर रहा है। सो दिस इज फॉर न्यू टैलेंट, बीट एक्टर, डायरेक्टर, कोई भी टेक्निकल टीम हो, कोई भी हो, ग्रीन सी विल प्रमोट न्यू टैलेंट। मैंने यहाँ से शुरुआत की है और भी होंगे यहाँ से शुरुआत। A huge round of applause again. That is brilliant. तो आप basically talent को breed कर रहे हैं, and you are basically giving an opportunity to so many young talents. That is brilliant, amazing. Now I would like to call upon Gaurav. Please come on stage, the lead actor of the movie Dum Biryani. Huge round of applause. Mike.
Thank you very much. So, क्या आप सब जानते हैं गौरव जी, who is the lead actor of Dum Biryani, he is an amazing actor for both Marathi and Hindi film industry, and उन्होंने the maestro Nasiruddin Shah जी के under acting किया है. Please, would you like to tell a little bit about your journey about the same? Well, yeah, I graduated. Then I was in Whistling Woods. I was from the first batch, and my teacher was Nasir Saab. I've been very fortunate. मतलब खुश नसीबी है मेरी कि नसीर साहब उनके अंडर मैंने अपने अदाकारी की तालीम हासिल की और then I was in his theatre group where I did my where I had my journey as an actor started. Your journey, yes. Then because I have a Thet Marathi surname, because my basic background in speaking is Hindi, Urdu and English, because अंग्रेजी थिएटर और हिंदुस्तानी थिएटर से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरा जो सरनेम है वो एक ठेठ मराठी सरनेम है, घाटनेकर. तो उस वजह से एक मैं कोई नाटक कर रहा था जिसका नाम है द केन म्यूटनी कोर्ट मार्शल, और स्टार प्रवाह के जो प्रोग्रामिंग हेड थे वो शो देखने आए थे और उन्होंने क्रेडिट लिस्ट में मेरा नाम पड़ा और फिर मुझे पूछा कि आप मराठी में काम करना चाहेंगे, और फिर खुश नसीबी से मैंने मराठी में भी काम किया. और that is brilliant. That is brilliant. That is one of those experiences which you will carry throughout your life, isn't Absolutely. it? There has to be a stroke of luck for you to make your ways. Definitely. So मैं आप को पूछना चाहूंगी कि आपको आपका experience, is there a certain moment that you do remember while shooting Dum Biryani? ऐसी कोई चीज जो shoot के दौरान आपको याद रही है अभी तक? Something exciting, something which just stayed with you basically. Well, the entire film has stayed with me because I was really convinced with what the filmmaker had to say, and we've been friends for a while now, and we always wanted to do something. Plus, we always thought that if we have to be out there, we have to move our asses. I mean, I would like to apologize on my words, but that's how it is. So we always dreamt together. But to tell you about the film, an incident. Yeah, I was just telling him while the screening was going on, there was an incident where the police car is passing, and it so happened it was late at night, around 2 o'clock, and मड में हमारी शूटिंग चल रही थी और सामने से एक पुलिस कार आई और हमारे एडीज सोच रहे थे और प्रोडक्शन वाले सोच रहे थे पास क्यों नहीं हो रहा है, वो गेट पर क्यों रुका हुआ है. और जब हम रात को शूटिंग करते हैं सबकी दिमागी हालत दिमागी तवाज़ुन पूरी तरह से बिगड़ गया होता है, क्योंकि बॉडी क्लॉक के हिसाब से कोई 2-3 बजे तक जागता नहीं है, सोते हैं. तो सब कह रहे हैं यार कैसा आदमी है, कौन से जूनियर्स आप लेके आए, एंड दे स्टार्टेड अब्यूजिंग देम लेफ्ट राइट एंड सेंटर. But when they went, the cop actually came out. कौन गाली दे रहा है? It was a real cop. Basically, it was a real cop, and you were like showing them off. जो actually that was dangerous. Absolutely, the juniors की गाड़ी थी वो तो पीछे थी और दिख रही है वहाँ पर. So that was really funny. That was really, everybody had to apologize. बोलना पड़ा सर भाई. It's a journey. It's a journey. The movie itself is a journey for sure. So it always has its. And आपके acting के दौरान क्या आपको कुछ ऐसे specifically because it is kind of intense in the beginning, the things that you go through in the beginning that we see in the movie, that you have those flashes of आपको हर जगह कोई दिख जाता है, तो वो उसके लिए क्या आपको वो seriousness? See, मेरे लिए muscle memory और emotional memory नाम की बहुत एक बड़ी चीज़ है, which is an acting term too, because I'm a trained actor. So मैं जब छोटा था बॉम्बे राइट्स हुए थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, 1993 के बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, और ये सारी चीज़ें वो वाकया मुझे आज भी याद है कि एक आई स्टिल रिमेंबर वी हैड गॉन टू अ मार्केट टू गेट, तभी वो कैसेट्स मिलते थे. एक रिदम हाउस नाम की एक जगह थी जहाँ पर हम कोई वो फिल्म का भी मुझे वो नाम भी पता है. द फिल्म वाज आल्सो बॉम्बे, विच वो गाने की कैसेट ले रहा था, एंड देयर वाज अ फिल्टर व्हिच फेल एंड एवरीबडी रैन, एंड दैट गाय आल्सो पुल्ड डाउन हिज I think it's all about, in your head basically, so that's it, nothing there. Else. So, yes. All of these things are etched in my memory anyways. So, I only had to go and touch it and, aisa mere That is amazing. So, that is amazing. Huge round of applause for the actor. So, I would also like to call upon Shruti, your wife, who is also a co-producer. No, she's not a co-producer. She is a co-producer. This is what we heard from, Oh. So, you can correct us, please. Not in this film.
No, not in this film. Obviously not in this film. But you guys are partners together. So please let's call Shruti on stage, please. We are co-producers in a company called Black Coffee Production. Or there's a popular Marathi show that you see on Zee Marathi at 9 o'clock, which is called Nava Gadi Nava Rajya, and we produce that show. Yeah. That is brilliant. How do you like the movie, Shruti? Hello, hi. I absolutely loved it. I'd seen the teaser and like Aniket said, there's nothing in the teaser that you can, guess what the whole film is about. I was sitting right on my seat and looking at it without even blinking my eye because I was really curious to know आगे क्या होने वाला है. And I absolutely loved it. Great job, guys. Thank you. Amazing. Thank you so much. Is Sai Barve ji around? Because she is also... Yeah, thank you. She was also a brilliant actor. No, unfortunately, she's busy with her shoots. So okay, brilliant. But she's again because she's also an amazing theatre artist, and she was also like brilliant in the movie. If you can convey, so a clap for her as well. Amazing, beautiful. And little kid child actor Saisha, she's over here. We were waiting for her for quite some time. A huge round of applause for Saisha. She's looking so pretty. Hi, Saisha. Hi. That's for you. Yeah. Do you miss your aloo parathe from dum biryani? बिरयानी में कन्वर्ट हो गया अच्छा भी आ गया तुला कसं वाटतंय सायशा फिल्म आवडली तुला किती आवडली खूप आवडली तुझं काम कसं वाटलं तुला छान छान खूप छान नाही वाटलं म्हणजे अजून बाकी आहे ते खूप छान नेक्स्ट फिल्म साठी सेव्ह करून ठेव Do you love your aloo parathe, Saisha? Yes. Yes? Such a sweet kid. She's also acted so wonderfully in the movie. Now I would also like to call please Lekha and Pooja. I'm so sorry. Please tell me. Lekha and Roop, I'm so sorry. Please Roop, come on stage and because I'm also about to call. थैंक यू आज जो है प्रीव्यू है कितने एक्साइटेड कितने नर्वस है और फिल्म के बारे में थोड़ा सा अगर बताओ नर्वसनेस तो बिल्कुल नहीं है आप दोस्त ही हो दोस्तों के सामने क्या नर्वस होना है और फिल्म तो बहुत ही अच्छी बनाई है इट इज़ अबाउट सोशल हार्मनी आप देखो फिर आपको भी पता चलेगा क्या बनाई है और आप मेरे दोस्त बताएंगे हाँ अगर आप स्टोरी के साथ कहानी आपको अगर कन्विंस करती है जो हमें कन्विंस कर रही थी तो नर्वसनेस की बात ही नहीं होती तो वी आर वेरी कन्विंस्ड विद द फिल्म दैट इज मेड एंड आई थिंक इट विल मेक अ मार्क इन योर माइंड्स एंड इन योर हार्ट्स एज वेल इसके अलावा और एक चीज़ जानना चाहूँगा जो टाइटल आपने लिखा है दम बिरयानी लोगों को लगता है कुछ फूड की कहानी होगी लेकिन उसके बाद ट्रेलर जब देखते हैं तो पूरी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है उसके बारे में कुछ बताइए नहीं अभी टाइटल के बारे में ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता बिकॉज अंदर वो है आपको उसका पता चल जाएगा कि क्यों दम बिरयानी रखा है बट डेफिनेटली ये जब दम बिरयानी आप देखोगे तो वो उसी तरह स्वादिष्ट लगेगी आपको जैसे आप खाते हो और एज ए डायरेक्टर कितना चैलेंजिंग था शॉर्ट फिल्म में बहुत कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें कहनी होती है एज ए डायरेक्टर कितना बड़ा चैलेंज था अगर उसके बारे में बताया आपकी प्रिपरेशन के बारे में बताया चैलेंज तो सब में होता है शॉर्ट फिल्म बनाओ फीचर फिल्म बनाओ बट आई गेस शॉर्ट फिल्म का अभी ज़माना है लोगों को स्क्रीन टाइम बहुत अभी कम हो गया है पेशेंस कम हो गए तो शॉर्ट फिल्म अभी अपकमिंग है तो हम लोग ने जो इसमें कर सके वो बेस्ट किया है और चैलेंजिंग तो हमेशा रहेगी ये पहली है इसके बाद भी रहेगी थैंक यू क्या कहना चाहेंगे दम बिरयानी का ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च यहाँ पर हो रहा है कितने एक्साइटेड है देखने के लिए और सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी दम बिरयानी की पूरी टीम को कि उन्होंने इतना अच्छा एफर्ट किया है और सबको इनवाइट भी किया है जो कि शॉर्ट फिल्म्स के केस में बहुत कम देखने को मिलता है सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट और मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत ऑनेस्ट एफर्ट होगा और हम सबको देखने में बहुत मज़ा आएगा मैं एक्चुअली ख़ुद भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ शॉर्ट फिल्म्स करने में और करने भी वाली हूँ तो मैं ख़ुद भी देखना चाहती थी कि एक ऑनेस्ट एफर्ट किस तरह का होता है शॉर्ट फिल्म्स के केस में स्पेशली यहाँ पे हम एक इतने अच्छे लेवल पर एक स्क्रीनिंग हो रही है तो मेरे लिए भी एक एक्सपीरियंस होगा लर्निंग एक्सपीरियंस होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा देखने को मिलेगा सो येस लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट आपके अगर कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में
मेरी 2 वेब सीरीज़ आ रही हैं इस साल, जिनके बारे में अभी ज़्यादा डिटेल्स मैं नहीं दे सकती हूँ, लेकिन इन कमिंग मंथ्स आपको बहुत डिटेल्स में पता चलेगा. सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट ऑल्सो. वेरी एक्साइटेड, क्योंकि टीवी से वेब में एंट्री जो है वो थोड़ा टाइम लेती है. एंड मेरी जो एंट्री हो रही है वो एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट के साथ हो रही है, जिसमें मेरे साथ बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर हैं. सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू माई जर्नी इन वेब सीरीज एंड इन फिल्म्स ऑल्सो नाउ. थैंक यू सो मच. थैंक यू रफू चक्कर के लिए कांग्रेचुलेशन. थैंक यू सो मच. दम बिरयानी का प्रीव्यू है, जी एक्साइटेड है देखने के लिए. शॉर्ट फिल्म है और आप भी जो है OTT पे लगातार काम कर रहे हैं. जी, सबसे पहले तो मैं ग्रीन सी एंटरटेनमेंट को आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द डायरेक्टर अनिकेत. बहुत ही अमेजिंग सा ट्रेलर है. और जब मैंने उसका एक्चुअली टीजर ट्रेलर देखा था तो मुझे लगा था शायद इट इज़ रिलेटेड टू फूड, क्योंकि नाम ऐसा है बिरयानी, दम बिरयानी. बट जब मैंने देखा तो इट इज़ एब्सोल्युटली ऑपोजिट. आई थिंक स्लीपर सेल इन्वॉल्व है कुछ, जितना मुझे समझ में आया ट्रेलर और टीजर देख के. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच द फिल्म नाउ. ऑल्सो रफू चक्कर के बाद क्या लाइनअप है, अगर इस बारे में? विशाल सर की एक फिल्म है, विशाल पांड्या सर की एक फिल्म है जिसका नाम है गिरगिट. मैं हूँ, श्रेयस सर है उसमें. इट्स अगेन अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म. उसके अलावा एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है सिटी ऑफ ड्रीम्स, अभी आया है. अभी रफू चक्कर के सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं हम लोग. वी आर अभी ट्रेंडिंग नंबर 1 इन इंडिया. सो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. और क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले आपको आपके फैन से और जो ऑडियंस ने देखा है? तो आप आई डोंट नो कितने लोग ये जानते हैं, मैंने एक रियलिटी शो किया था, इंडियाज़ नेक्स्ट सुपरस्टार्स विद रोहित शेट्टी एंड करण जौहर. सो लॉट ऑफ पीपल मेरी तब से जर्नी देख रहे हैं, 4-5 सालों से देख रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स मिले एंड आई वाज वेरी हैप्पी. एक्चुअली जब हमारा ट्रेलर और टीजर आउट हुआ था तो अमिताभ सर रीट्वीटेड द टीजर एंड आई थिंक इंडस्ट्री से सबने रीट्वीट किया था. तो आज मेरे बारे में नहीं, आज इस फिल्म के बारे में बात करते हैं. आई विश लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लक टू दम बिरयानी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच द फिल्म. थैंक यू.